बशीर बद्र साहब की एक नज्म है, उसकी पहली दो पंक्तियां हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब ये बेवफाई एक बार की हो तो चलो समझा जाए, ये बेवफाई अगर दोहराई जाए तो फिर चरित्र पर सवाल उठते हैं, कैरेक्टर पर क्वेश्चंस होते हैं। और उस्मान खान की अगर आप कहानी पढ़ेंगे, बिल्कुल मतलब अगर आप सेलेक्टर्स को देखेंगे, वहाब रियाज के जवाब को सुनेंगे, या अगर आप वो सिलेक्शन कमेटी को देखेंगे, तो दे एक्चुअली प्लेड टू द गैलरी, जिसे सीधे तौर पर कहते हैं कि लोगों के लिए कर दिया आपने, अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए कर दिया। भाई ये सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, कोई पपेट शो नहीं था कि आपको जो लगा कि यार इससे जो है ना, वो हमारे देश की जो जनता है ना वो बहुत खुश हो जाएगी, पब्लिक इससे बहुत खुश हो जाएगी, वो आपने कर दिया। आपने कर दिया सो कर दिया, लेकिन कुछ फैसले बहुत अच्छे भी थे। एज अ बैटर मैं इन चीज़ों को लेकर के बात नहीं कर रहा हूं, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठा दिया गया, कुछ खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप एशिया कप तक स्कीम ऑफ थिंग्स में थे पाकिस्तान की टीम की, उनको उनका कुछ पता ही नहीं है अब। लेकिन सबसे पहले उस्मान खान की बात कर लेते हैं। ये खिलाड़ी एक वक्त पर पाकिस्तान के लिए खेला करता था, कराची, डोमेस्टिक यहीं के लिए खेला है। फिर यहां जब सफलता नहीं मिली तो पाकिस्तान के सेटअप को कहीं ना कहीं धता बताते हुए, पाकिस्तान के सेटअप को कहीं ना कहीं गलत, खराब, इन सारी की सारी चीजों को कहते हुए यहां से निकला और यूएई क्रिकेट की तरफ गया, यूएई क्रिकेट का रुख किया। वहां जाकर इसने एक बात कही कि अब कभी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नहीं खेलूंगा। अब हाल के दिनों में न जाने किसने क्या क्या कहकर कन्विंस किया, क्योंकि जून में तो इनका यूएई, ये जाते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ देते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूंगा, ये जाते हैं यूएई, यूएई में क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। यूएई वालों को लगता है कि हाँ यार लड़के में दम है, और दम है, सच में दम है। अगर आप इस बार का पीएसएल देखेंगे, 2 शतक है, मैन ऑफ द मैचेस है, पिछले साल के पीएसएल में भी 1 शतक है, 36 गेंद में शतक है, उस तरीके से अगर आप देखेंगे। और एक इस तरह का खिलाड़ी है जिसकी शायद पाकिस्तान को जरूरत है काफी लंबे समय से, बैटिंग वाइज, स्किल वाइज, टेक्निक वाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आप पाकिस्तान के लिए कहते हो कि कभी नहीं खेलेंगे, और उसके बाद आप किसी के कन्विंस करने पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसके कन्विंस करने पर, किसी के कन्विंस करने पर आप वापस पाकिस्तान की खेलने के लिए अलाउ कर देते हो। अब इससे क्या होता है कि वो यूएई क्रिकेट जिसने आप पर सालों से, एमिरेट्स बोर्ड ने आपके ऊपर पैसा लगाया है, आपको वहां की फर्स्ट क्लास सुविधाएं मिल रही हैं, आप एक प्रीमियम प्लेयर हो उनके, आप जिस तरह की सर्विसेज मांग रहे हो उस तरह की सर्विसेज मिल रही हैं, आप जिस तरह की प्रैक्टिस मांग रहे हो, ट्रेनिंग मांग रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। और क्यों दी जा रही हैं कि भाई कल के दिन ये खिलाड़ी जब यूएई के लिए खेलेगा तो इससे यूएई का नाम रोशन होगा, इससे यूएई के नाम की, हमारे नाम की बेहतरी होगी कि भाई हमने ये खिलाड़ी जो है वो बनवाया। तो एमिरेट्स बोर्ड का तो मोए मोए हो गया ना अब एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने जो सारी की सारी चीजें करी, एक खिलाड़ी पर इन्वेस्ट किया, और उसके बाद ये इसी तरीके से है कि आप बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और जब आप कमाने वाले हो जाएं, 22-25 साल के हो जाएं, तो फिर आप अपना पिता बदल लें कि भाई नहीं अब ये नहीं, अब ये, क्योंकि यहां पर फायदा ज्यादा दिख रहा है। और यहां पर फायदा ज्यादा दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, या ये बहुत ही लिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, तो वो चीज कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है। तो अब इन साहब ने क्या करा, किसी ने इनको कन्विंस करा कि यार आप ना इधर आ जाओ, इधर आपके नाम की चर्चा काफी ज्यादा है, पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि आप इधर से खेलें, और हम भी चाहते हैं कि आप इधर से खेलें। तो ये भाई साहब जो है अब सारी की सारी चीजों को छोड़ करके आ चुके हैं इस तरफ, और मामला जो है वो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो कहीं ना कहीं इन सारी की सारी चीजों के बीच में वहां जाना, पाकिस्तान ना आने की बात कहना, फिर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने देखो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जून में आने वाले थे, सॉरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, जून में यूएई की नेशनल टीम में आने वाले थे। इसके अलावा वहां पे जो आईएलटी होती है, जितनी भी डोमेस्टिक लीग्स होती हैं, जितनी भी फॉरेन लीग्स होती है, अब किसी में वहां पर नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान के लिए जाएंगे वो एक अलग बात है, बट डोमेस्टिक फॉरेन लीग कहीं नहीं खेल पाएंगे। और भाई आईएलटी मैंने भी कवर की हुई है, कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का है, पैसा बहुत अच्छा है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, फॉरेन प्लेयर्स इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं कि आप एज ए इंडिविजुअल आप ग्रोथ करते हो। बट वो सारी की सारी चीजें अब एक तरफ रह गई हैं, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं करने देंगे भाई, अब वो आपको कुछ नहीं, 5 साल का बैन लग चुका है पूरी तरीके से। तो ये खिलाड़ी हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाए, स्क्वाड में भी आ गया है, 11 में भी आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में आप गारंटी से क्या कह सकते हो, मुझे वो चीज जाननी है। कौन सी चीज पर आप मोहर मारकर कह सकते हो, स्टैंप करके दे सकते हो कि भाई ये चीज तो होनी ही होनी है।
बहुत मुश्किल है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह का एक और दे सकता हूं। उस्मान कादिर नाम का एक लड़का था, ऑस्ट्रेलिया की उसको सिटीजनशिप मिलने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल सकता था, छोड़ दी वो सारी की सारी चीजें, वापस यहां आया, अब पीएसएल भी नहीं खेलता है। तो चीजें अगर आप पूरी तरीके से देखो तो जरूरी नहीं है। और हाल के समय में भी अगर आप कई सारे यंगस्टर्स देखोगे इस टीम के, बहुत सारे नाम ऐसे उठकर आते हैं कि भाई ये एक बढ़िया क्रिकेटर है, ये एक बढ़िया क्रिकेटर है। कुछ आज से 1.5-2 साल पहले एक जमाल नाम का लड़का था, बॉलिंग ऑलराउंडर था, बड़ी चर्चा होती थी कि भाई इंग्लैंड वाली सीरीज में मौका मिला था 7 मैचेस की, कहां है? एशिया कप में आपके पास तैयब ताहिर था, कहां है? साहबजादा फरहान आपकी डोमेस्टिक लीग का सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर, 2 मैचेस आपने न्यूजीलैंड की सीरीज में दिए, उसके बाद बाहर बैठा दिया। इस सीरीज का जो इस सीरीज का जो स्क्वाड चुना गया उसके ट्रैवलिंग रिजर्व्स में है वो। हसीबुल्लाह कहां है? ये सारे के सारे खिलाड़ी कहां है भाई? मोहम्मद वसीम जूनियर जिसने वर्ल्ड कप में विकेट्स ले रखे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस बेटर है फिर भी और सारे खिलाड़ियों से, वो आपके ट्रैवल रिजर्व में है भाई। तो पाकिस्तान की क्रिकेट यार, सॉरी टू से दिस, बट किसी गारंटी कार्ड के साथ नहीं आती है कि ये लो अगले 5 साल तक हम आपको खिलाते रहेंगे। पंखा नहीं बेच रहे हैं, टीम बना रहे हैं। और टीम बनाने में कोई भी बोर्ड आपको नहीं देगा यार, कोई भी बोर्ड आपको गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि आप अगले 2 साल हमारे लिए खेल ही रहे हो। हाँ, आपको मौके ज्यादा मिल सकते हैं। ये हो सकता है कि पाकिस्तान में अगर आपको 10 मैच मिले तो अगर कोई इंग्लैंड जैसी, ओवेन मॉर्गन जैसी सोच का कप्तान है तो बोलेगा नहीं यार मेरे को ट्रस्ट है, मैं तेरे को 5 गेम 7 गेम 8 गेम और दूंगा। तो इस तरह के बदलाव आप जरूर देख सकते हो, बट एकदम आंख मूंद के उस तरीके से सारी की सारी चीजें छोड़ देना बहुत बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और एक ऐसा रिस्क लिया है जिसको अब मतलब इस तरफ तो करना ही करना होगा कि पाकिस्तान की टीम में आऊं, ना सिर्फ T20 टीम में आऊं, ओडीआई और टेस्ट टीम में भी आऊं, क्योंकि बल्लेबाजी करना जानता है लड़का। इसलिए यूएई क्रिकेट बोर्ड में भी इस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने भी आंख बंद करके पैसा लगा दिया, देखा होगा ना कि उस्मान में है कुछ, लेकिन उनको बस इसी बात से नफरत हो गई कि पीएसएल आया, पीएसएल ये बोलकर आया कि वहां पर एज अ ओवरसीज प्लेयर ही आया, लेकिन वहां पर ये बोलकर, लेकिन यहां आकर सारी चीजें ब्रीच कर दी जैसे ही पता चला। तो मतलब एक वक्त वो भी था जब आपने तब पाला बदला, जब आपने कहा पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खेलूंगा। अब एक वक्त ये भी आया जब आपके ऊपर किसी ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट किया और आपने उसको बोला कि चलो जी हो गया अब काम, आपने जितना करना था आपने कर लिया, अब मैं अपने देश के लिए वापस खेलूंगा। पाकिस्तान के लिए तो बेहतर ही है, कराची का लड़का है, वापस आकर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। बट हाँ, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही लड़का है जिसने तब जाकर ये कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खेलूंगा। खैर, सारे के सारे खिलाड़ी आ रहे हैं, मोहम्मद आमिर आ गए, ठीक है, फिर इमाद वसीम आ गए, फिर अब उस्मान भी आ गए हैं। पर जैसा मैंने कहा, नए लड़के कुछ अगर आप सीधे तौर पर देखोगे, इरफान नियाजी देखोगे, बहुत ज़बरदस्त लड़का है वो, उसको देखकर आपको लग रहा है हाँ यार ये इस तरह के लड़के जो हैं वो टीम में आने चाहिए। एक आध लड़के और थे जो मैं देख रहा था, एक अफरीदी करके है, अब्बास अफरीदी करके, उसके बारे में मैंने जानकारी हासिल करी थी, वो एक बढ़िया कर रहा है बहुत ज़्यादा। एक को लेकर के जो बाबर आजम मुमताज़ करके कोई है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है आई थिंक वो, उसके बड़े चर्चे सुने। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सेटअप में क्रिकेटर्स नहीं हैं, बट अगर आप यही करोगे तो 2-2 गेम, एक एक गेम, और फिर सारे के सारे बाहर होते जा रहे हैं। जमाल का मैंने नाम लिया, हसीबुल्ला का मैंने नाम लिया, तैयब ताहिर का मैंने नाम लिया, शहजादे का मैंने नाम लिया, सारे के सारे नाम ले लिया यार, मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम ले लिया, इतने सारे नाम ले लिए। तो ये एक फ्री लिस्ट नहीं है, ये खेले हुए खिलाड़ी हैं, इन्होंने कुछ किया है तब जाकर यहाँ तक आए, और उसके बाद ज़्यादा मौके नहीं मिले और सीधे बाहर कर दिया गया। सो लेट्स सी क्या पता आगे जो है चीज़ें बेहतर हो। लेकिन ये था उस्मान खान का पूरा अनटोल्ड किस्सा जो मैंने आपको इस पूरी की पूरी कहानी में बताया है। आई होप कि वो बढ़िया करे भाई, इतना बड़ा फैसला ले लिया है जिंदगी का, अब मझधार में ना छूटे, बीच में ना छूट जाए, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, और बस कहीं का भी नहीं रहा फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजाइए, और इसके साथ साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैसी लग रही हैं स्टोरीज वो भी बताइए, सारी स्टोरीज भी देखिए, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।